तो लास्ट टाइम हमने स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस किया था, अभी हम लोग आज वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट था उसको हमने दूसरा नाम दिया था डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पर हमारा जो है वेक्टर प्रोडक्ट, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि आपके पास अगर एक वेक्टर सपोज ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इसका जो रिजल्ट आता था आपका ए डॉट बी का, ये सी जो हमारा होता था ये स्केलर क्वांटिटी होती थी, है ना। मतलब ए और बी वेक्टर है और जिनका प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आ रही है, तो ऐसा जो प्रोडक्ट होता है इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं बीच में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह का आपका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, एक आपका डॉट प्रोडक्ट है, एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होकर के आपको एक स्केलर क्वांटिटी देते हैं। जैसे फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो आपको वर्क मिला वो क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसी तरह से आपका ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है r क्रॉस f इज इक्वल टू टाउ वेक्टर। ठीक है, r इसमें होता है आपका लाइन वेक्टर, ठीक है, f आपका होता है आपका ये फोर्स होता है, और टाउ आपका टॉर्क होता है। तो ये तीनों ही आपके क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है, ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमें वेक्टर प्रोडक्ट पर फोकस करना है। ठीक है, तो सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट में क्या था, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था वो स्केलर था, तो उसके मैग्नीट्यूड के अलावा कोई बात ही नहीं करनी थी हमें। अब चूंकि यहाँ पे बात हो रही है वेक्टर की, रिजल्ट जो हमारा वेक्टर आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। तो सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, दूसरा बी वेक्टर है। इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है, पहली बात तो ये सपोज ए वेक्टर है, दूसरा आपका बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सपोज ए का मैग्नीट्यूड ए है और बी का मैग्नीट्यूड बी है, इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, ठीक है, इनके बीच के एंगल का साइन। वहां पे हमने क्या किया था, कोसाइन लिया था, इस बार क्या लेना है, साइन लेना है। ये दो की बात मैग्नीट्यूड की, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। अभी डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एन कैप से, यहाँ पर इस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में आपको पूरा वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा, जब आप आगे प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे तो देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर इसको एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन कैप क्या है ये आप समझ लो। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लेन कंटेनिंग ठीक है, ए और बी दो वेक्टर है, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में ही होंगे, सेम प्लेन में ही होते हैं। कोई भी दो वेक्टर्स होंगे कोप्लेनर होंगे। अगर तीन वेक्टर है तो हम देखेंगे कि कोप्लेनर हैं या कोप्लेनर नहीं है, लेकिन दो वेक्टर है तो ऑब्वियसली हमेशा एक ही प्लेन में होंगे दोनों वेक्टर। ठीक है, तो देखो अब आपका ये सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, ये दोनों किस प्लेन में है, आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों आपके जो हैं ये आपके किस प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, इस बोर्ड को मान सकते हैं कि ये सपोज हमारा जो इसका लेंथ है बोर्ड का ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और जो इसका ब्रेड्थ है ये क्या है, ये आपका सपोज वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। तो ये दोनों आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर किस प्लेन में हुए, एक्स वाई प्लेन में हुए कि नहीं हुए। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें क्या बोला गया है कि इसका जो डायरेक्शन है वो किधर है, वो है परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर, मतलब वो ए से भी परपेंडिकुलर है और बी से भी परपेंडिकुलर है। अब वो किधर होगा कि वो दोनों से परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसा ना है पॉसिबल है। सोचो, मैं इसको तुम इस प्लेन में कहीं पर ही बनाओगे, सपोज तुमने यहां से 90 डिग्री बना दिया ए से, ये तुमने बना दिया वेक्टर, तो यहाँ से तो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ से कितना एंगल बन रहा है, यहाँ से कितना एंगल बन रहा है, दूसरे थोड़ी ना 90 डिग्री है, ये दोनों से 90 होना चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो जो इस प्लेन को, जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि एक्स वाई प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है, जेड डायरेक्शन। एक्स वाई प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, जेड डायरेक्शन ही तो होगी। ठीक है ना। या ऐसा सोचो, ए और बी अगर आप इस तरफ निकाल दें, सी जो इसका भी रिजल्ट आ रहा है, सपोज सी वेक्टर आ रहा है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो सी वेक्टर अगर हम इधर निकाल दें सपोज ऐसे, ठीक है, तो ये देखो यहां से अगर देखें इस तरह से, तो ये जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री है, और ये जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री है। तो अपनी नोटबुक के ऊपर प्लॉट कर दो, है ना। सपोज ये तुम्हारा है ये, ठीक है, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक, तो तीसरा वेक्टर देखो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इसके ऊपर दोनों वेक्टर हमने बना लिया अपने, ये हमने मान लिया तुम्हारा ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, अब तीसरा वेक्टर कैसा है, ये इस तरह से,
तो ये भी परपेंडिकुलर है दोनों के, देखो दोनों से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा यहाँ से, ठीक है ना। और या तो इसको नीचे की तरफ बना दो ऐसे इस तरह से, अब ये दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो या तो इस तरफ होगा प्लस z डायरेक्शन में, या तो इस तरफ होगा माइनस z डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर x y प्लेन में आपके वेक्टर्स हैं तो आपका जो रिजल्टेंट होगा इनके, सॉरी जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किधर जाएगा, तो प्लस z में होगा या तो माइनस z में होगा। ऐसे अगर आपका xz प्लेन में दोनों वेक्टर्स हैं तो जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो y डायरेक्शन में जाएगा या माइनस y में जाएगा, ठीक है। yz प्लेन में होंगे तो प्लस x या माइनस x में जाएगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए कि वो किधर जाता है हम यूज करते हैं अपना राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जो आपका डायरेक्शन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर देखा डाउट था, या तो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा, तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, यह हमें पता चलता है किससे, राइट हैंड थंब रूल से। हम क्या करते हैं, सिंपल, सपोज आपको a क्रॉस b बताना है तो अपना हाथ फैलाएंगे a की तरफ, ठीक है, ऐसे a की तरफ हमने कर दिया। अब b किधर है, b से नीचे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो हम नीचे की तरफ फिंगर कर करेंगे, अपनी फिंगर सीधा कर करेंगे नीचे की तरफ, तो हमारा थंब किधर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो c वेक्टर है वहां पर किधर है, इनटू द बोर्ड। इस सिंपल को अगर कभी आपको नजर आए तो इसका मतलब होता है इनटू द बोर्ड, इनवर्ट, ठीक है। अच्छा बात समझ आई, क्या करना है हमें, a की तरफ अपना हाथ फैलाना है, a की डायरेक्शन में रखना है और उसको कर्ल करना है b की तरफ, जिधर उंगलियां आसानी से कर लूं, ठीक है, ऐसे कर लो अपनी नीचे b की तरफ, तो थंब किधर है, इनवर्ट, तो इसका मतलब यहाँ पर c किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। क्लियर है बोलो। सपोज आपसे बोला जाता है कि b क्रॉस a बताओ, है ना, अगर आपसे बोला जाता है b क्रॉस a बताओ, ठीक है, तो क्या करते हैं, अपना हाथ फैलाते हैं b की तरफ और आपको उंगलियां a की तरफ कर्ल करनी होती, तो आप ऐसे थोड़ी ना उंगलियां मोड़ोगे, ठीक है, उंगलियां ऊपर मोड़ने जरा आसानी से मोड़ेंगे, ठीक है। तो b हम कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, इस तरह से हमें हाथ रखना पड़ेगा, तभी तो हम a की तरफ मोड़ पाएंगे उंगलियां। ऐसे रख लोगे तो ऐसे थोड़ी ना उंगलियां मुड़ती हैं, उंगलियां नीचे की तरफ ऐसे मुड़ती हैं आसानी से, तो b की तरफ ऐसे रखेंगे तभी तो a की तरफ मोड़ पाएंगे, ठीक है। तो हमने b की तरफ हाथ फैलाया और a की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया, थंब किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, तो इसका मतलब इस बार c वेक्टर जो इसका जो रिजल्टेंट आएगा किधर, सॉरी जो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो किधर आएगा, वो आपका आएगा आउटवर्ड, ठीक है। इस तरह का अगर तुम्हें कहीं दिखे तो इसका मतलब होता है आउटवर्ड, ये है आउटवर्ड टू द पेपर, और अगर ऐसा कोई सिंबल दिखता है तो इसका मतलब क्या है, इनवर्ट है, मतलब बोर्ड के अंदर डायरेक्शन है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते हैं, अगर आपको a क्रॉस b निकालना है तो a की तरफ आप अपनी फिंगर कर्ल करेंगे और b की तरफ, सॉरी a की तरफ आप अपना हाथ फैलाएंगे और b की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जिधर आसानी से कर्ल होती है उस तरफ, ठीक है। और थंब आपका जिधर होगा उस तरफ आपको डायरेक्शन मिल जाएगी अपने a क्रॉस b। ये बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पर एक चीज देखना तुम, सपोज हम a क्रॉस b और b क्रॉस a की बात करें, जैसे हमने a क्रॉस b किया तो क्या आता है, बोलो ab sin थीटा n क्या पाएगा, ठीक है। अगर हम b क्रॉस a करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यही तो है, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा आपका भाई, b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड और sin थीटा दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या देखा, जब हमने a क्रॉस b किया तो डायरेक्शन किधर आ रही थी, इनवर्ट आ रही थी, अंदर की तरफ आ रही थी, और जब हमने b क्रॉस a की डायरेक्शन किधर आ रही थी, आउटवर्ड आ रही थी। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका डायरेक्शन पलट जाता है, a क्रॉस b जो है आपका ये b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता है। वहां पे आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में a क्रॉस b इज इक्वल टू नेगेटिव b क्रॉस, मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का, है ना, जो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होगा वही b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो ऑपोजिट होगा। क्लियर है, तो ये चीज हुई आपकी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में इतना सीखा फिलहाल के लिए कि इसका मैग्नीट्यूड ab sin थीटा है, डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स, जो a और b जो दो आपके वेक्टर्स जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन दोनों की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आपका डायरेक्शन आएगा। कैसे फाइंड करना है, आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, जिससे आप बता सकते हैं कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर है बोलो। चलो आगे देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो अब देखो हमने म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स देखे हैं i j के अपने, ये i हो गया, ये j हो गया और ये k हो गया, है ना। इनका मैग्नीट्यूड सबका 1 होता है, i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, इनका सबका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। और हम क्या करने जा रहे हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, ठीक है। i j और k का तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, इनका सेल्फ से भी लेंगे और एक दूसरे से भी लेंगे, ठीक है। तो सपोज हम करते हैं i क्रॉस i, ठीक। तो देखो दोनों सेम वेक्टर हैं i और i, तो इनके बीच में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, है ना। अब यहाँ पर जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, बोलो 1, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, sin 0 डिग्री, ठीक है। तो जब sin 0 हो गया तो क्या हो गया, 0 हो गया, बात ही खत्म हो गई, डायरेक्शन का मतलब ही नहीं।
ठीक है। जब मैग्नीट्यूड ही 0 है तो डायरेक्शन की कोई बात नहीं करनी है हमें। तो इसका मतलब अगर हम I क्रॉस I या J क्रॉस J या K क्रॉस K करते हैं तो क्या आता है 0। या वैसे बोल सकते हैं दो अगर इक्वल वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन में हैं दोनों, है ना, तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर इज व्हाट, इट इज 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, तो ये तो सेल्फ से हो गया। अब अगर I को J से या J को K से या K को I से करेंगे तब क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो चीज तो क्लियर हो गई, सेल्फ से 0 हो जाएगा। अब देखो सपोज हम I क्रॉस J करते हैं, ये अपना I, ये हमारा J, ये हमारा K। K एक्चुअल में किधर है, ये K एक्चुअल में ये आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। ठीक है, अब देखो क्या करना है तुम्हें। सपोज आपसे बोला जाए कि I क्रॉस J करो, तो हमने क्या बताया था, दो वेक्टर्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, हाथ अपना फैलाएंगे किधर, A की डायरेक्शन में, और B की तरफ उसको मोड़ेंगे। ठीक है, तो I क्रॉस J आपको करना है। ठीक है, तो आपने I की तरफ अपना हाथ फैलाया और उसको किधर कल करना है, J की तरफ। J किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कल करना है। तो अब हम किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। किस तरफ, K की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो इसका ये क्या है, ये K की तरफ आउटवर्ड है कि नहीं। तो इसका मतलब जब आप I क्रॉस J कर रहे हैं, I की तरफ अपने हाथ फैलाया और J की तरफ आपने कर्ल किया, हम किधर, आउटवर्ड। इसका मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स K क्या। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे, मैग्नीट्यूड तो 1 1 ही है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा ना दोनों का, तो 1 और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, K क्या। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं I क्रॉस J इज इक्वल टू K क्या। ठीक है, आप सपोज करते हैं J क्रॉस K, तो क्या करेंगे, J की तरफ रखेंगे अपने हाथ और I की तरफ आपको फिंगर्स कर्ल करनी है। तो I किधर है, आपके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप फिंगर्स कर्ल करेंगे। ठीक है, तो J की तरफ रखते हुए हाथ को आप किधर करेंगे, सॉरी K की तरफ। K आपका किधर है, K आपका बाहर की तरफ है, ये K है आपका। ठीक है, तो अब J की तरफ हाथ रखते हुए K की तरफ कर्ल करेंगे ऐसे। तो J की तरफ आपने हाथ रखा मतलब बाहर की तरफ हो गया, और कर्ल किधर करना है इसको आपको, बाहर की तरफ। किस तरफ, जिस तरफ आपका ये मार्कर है ऐसे आपको कर्ल करना है। तो थंब आपका किधर जा रहा है, थंब आपका जा रहा है I की डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, I हो गया। क्या चीज समझ में आ रही है। ऐसे अगर आप K क्रॉस I करोगे तो आपका किस डायरेक्शन में जाएगा, J की डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसको दिमाग में रखने के लिए, अगर आप I J K को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो क्लॉकवाइज सेंस में, यानी कि अगर आप I क्रॉस J कर रहे हो तो K आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप J क्रॉस K कर रहे हो तो आपका I आ जाता है, और अगर आप K क्रॉस I कर रहे हो तो आपका क्या आ जाता है, बोलो, J आ जाता है। लेकिन अगर आप उल्टा चक्कर घूमते हो, ठीक है, यानी कि अगर आप इस एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सपोज I J K है और आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो ऐसे, यानी कि अगर आप करते हैं सपोज I क्रॉस K, अगर आप I क्रॉस K करते हैं, ठीक है, तो I क्रॉस K में आपका क्या आएगा, माइनस J आएगा। ठीक है, अब I की तरफ हाथ रख करके K की तरफ फोल्ड करेंगे, तो I की तरफ हाथ रखा हमने, ये हमारा I है, और इसको किधर फोल्ड करना है हमें, K की तरफ। ये I की तरफ हाथ रखा है, K आपका किधर है, ये देखो बाहर है। ठीक है, तो K की तरफ फोल्ड किया तो हम किधर आ रहा है हमारा, नीचे की तरफ। नीचे कौन है, प्लस J ऊपर है, तो नीचे कौन होगा आपका, माइनस J होगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस J हो गया। ऐसे ही अगर आप J क्रॉस K कर रहे हैं, सॉरी K क्रॉस J कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस I कैप मिलेगा। ठीक है, अगर आप J क्रॉस I कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, माइनस K कैप मिलेगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, इसका काफी यूज करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस में। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, एक ही बार में आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो I क्रॉस J इस तरह से अगर आप क्लॉकवाइज में I J K लिख के क्लॉकवाइज बनाया, तो I क्रॉस J, J क्रॉस K क्रॉस I, तो जो छूट रहा है वो आ जाएगा आपका और पॉजिटिव साइन के साथ। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉक में करोगे, यानी कि I क्रॉस K या K क्रॉस J, J क्रॉस I, तो आपका नेगेटिव साइन के साथ वेक्टर रहेगा। ठीक है, सिंपल चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आप राइट हैंड थंब रूल से घर पे बैठ के आसानी से बैठ के करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, करके देखना है चीज, तो ये आपको हो गया चीज। ठीक है, I J K वाला मामला। अच्छा, अब देखो सपोज आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएं और बोले इनका प्रोडक्ट करो। एक वेक्टर सपोज आपका है A वेक्टर, ठीक है, सपोज ये आपका है A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। दूसरा आपका B वेक्टर है जो कि आपका A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K। इनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो तरीका क्या होता है, यहाँ पर डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, A क्रॉस B तुम करोगे
तो क्या लिखना है तुम्हें, आई जे डिटर्मिनेंट आपने भी पढ़ा नहीं होगा, आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा कि कारण बता दे रहे हैं आपको कि ये आपका क्या हो जाएगा a1 a2, मतलब सिंपल होता है सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत इजी है, c1 c2 ये आपको सॉल्यूशन है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या होता है एक्चुअल में, सपोज आपको डिटर्मिनेंट मिल गया जो आपको सॉल्व करना है, सपोज ऐसे है a b c सर तो हाँ हम क्या बताते हैं डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिंपल तरीका होता है, डिटर्मिनेंट हम अलग से बताया दे रहे हैं आपको। सपोज आपके पास एक डिटर्मिनेंट है a b c d e f g h, ठीक है। तो क्या करते हो, चलो इसी बताते हैं, देखो क्या करते हैं, सबसे पहले कौन है हमारा डिटर्मिनेंट में क्या होता है, रोज और कॉलम होते हैं, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है, तीन रो होती है, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं 3/4 4/3 अलग अलग तरह के आपके कॉलम मैट्रिक्स होते हैं या डिटर्मिनेंट होते हैं। यहाँ पर आपका 3/3 का है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है खास में, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये आपका सॉल्यूशन है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। क्या किया हमने, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है आई वन, हम क्या करेंगे इस फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमने इतना छुपाया है, क्या बचता है, ये बचा ये बचा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, b1 c2 बीच में माइनस साइन b2 c, ठीक। क्या किया हमने, पहला कॉलम आई वाला, तो आई के कॉलम को हमने, कॉलम और रो दोनों को, आई वाली रो और कॉलम दोनों को हमने छुपा लिया। क्या बचता है हमारे पास, b1 c, ये इतना बचता है, तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले ये वाला फिर ये वाला, b1 c2 माइनस b2 c1, क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हम बता दिया। दूसरे वाले में क्या करते हैं, बीच वाले में हम लगाते हैं नेगेटिव साइन पहले, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसे और बड़ा होता है, मान लो 5/5 का होता है, वैसे आएगा 3 का, इसमें 3 का ही करना है तुम्हें, ठीक है। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, ऐसे स्टार्ट करना है तुम्हें, ठीक है। तो क्या करना हमने, सबसे पहले आई वाला है, तो आई के रो और कॉलम को हमने छुपा दिया, क्या बचता है हमारे पास, b1 c2 कर देना है माइनस b2 c1, ऐसे करना है, पहले इसको इसको फिर इसको, ठीक है, ये करना है। फिर हमने माइनस साइन लगाया, अब कौन सा जे की बारी है, तो जे वाले कॉलम और रो को हमने छुपा लिया, ऐसे छुपा लिया। क्या बचता है आपके पास, देखो a1 c2 a2 c, a1 c2 a2 c, बीच में नेगेटिव साइन, के वाला आया तो हमने के वाले को छुपा दिया। क्या बचा हमारे पास, a1 b2 a2 a1 b2, क्लियर है बोलो। इस तरह से हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को सॉरी डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। या कोई डिटरमिनेंट में पढ़ाया जाएगा, मैथ्स वालों को पढ़ाया जाएगा, बाकी तो सिंपल है, इसमें कुछ इससे ज्यादा चाहिए नहीं इसमें यूज करने के लिए, ठीक है, क्लियर है बोलो। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हो गया आपका a क्रॉस b, ठीक है। इसका कैसे यूज करना है, जैसे सपोज आपको दिया जाए, सिंपल हम एग्जांपल लेकर करते हैं, ठीक है। ये क्या करना है आपको, सपोज आपको दे दिया ए वेक्टर है आपका 2i प्लस 3j और बी वेक्टर है आपका i प्लस 2j माइनस 2, ठीक है। आपको बोला जाए इसका बताओ a क्रॉस b क्या होने वाला है, तो हमने क्या किया, a क्रॉस b इज इक्वल टू i j के कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, j कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखो k वाला टर्म नहीं है, तो इसको मान सकते हैं 0 के, तो कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, -2, बोलो क्लियर है। अब जो तरीका हमारा, सबसे पहले क्या करेंगे, i वाले को उठाएंगे तो 3 और -2 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, -6, माइनस इन दोनों का 0 हो जाएगा i क्या, फिर हम माइनस साइन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, j वाले को उठाते हैं यहाँ से, तो क्या बचा हमारे पास, 2 × -2 -4 माइनस 1 × 0 0 हो गया, ठीक है, j कैप हो गया, प्लस क्या करेंगे, k वाले इन दोनों को हटाया, तो 2 2 4 माइनस 1 3 3, 4 माइनस 3 k, क्या है हमारे पास, -6i कैप प्लस 4j कैप प्लस k, तो आपका a क्रॉस b कितना है, a क्रॉस b आपका आ गया -6i कैप प्लस 4j कैप प्लस k, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछता है आपसे a क्रॉस b का, अगर सपोज कर लो तो क्या करोगे, आपको पता है -6² प्लस 4² प्लस सॉल्व कर दोगे, आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो a क्रॉस b आ गया, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है।
और कुछ प्रॉपर्टीज की इसकी बात कर लेते हैं। सिंपल था, समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। ऐसे आप बना करके कर लो। एक एग्जांपल अपने आप से लिख देने हैं। सपोज आपको कर दिया जाए i प्लस j प्लस 3k कैप और आपका 2j प्लस 5k, ये आपको ऐसे ट्राई करना है अपने। सिंपल है, हो जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया। और कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, हमने कोई बताई थी कि वो a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है, ठीक है। दूसरी बात ये भी होती है, अगर ये ऐसा अगर है a डॉट b, सॉरी ऐसा अगर है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। a क्रॉस b प्लस c वेक्टर अगर है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसे यूज आ जाएगी कभी भी आपको, ठीक है। अच्छा, और भी चीजें होती हैं। सपोज आपसे बोला जाए, इसमें कई चीजें हैं कि हाँ, आपको दो वेक्टर दे दिए ना, बोला जाए कि बताओ ये पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। सपोज आपको दो वेक्टर्स दे दिए, ये हो गया, पॉज करके कर लो पीछे। दो वेक्टर्स मान लो आपको दे दिए, बोला एक ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। दूसरा है आपका b वेक्टर दैट इज a2 i कैप a2 प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ठीक है। आपको बताना है कि आपको प्रूफ करना है या बताना है कि क्या a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल, ये आपको चेक करना है कि क्या ऐसा है। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तो आप कोफिशिएंट को कंपेयर कर ऐसे, जैसे ये आपका है a1 by a2, i का जो कोफिशिएंट है b1 by b2 c1 by c2। अगर ऐसा आ रहा है आपके पास, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं रेशियो इसका i के कोफिशिएंट का, j के कोफिशिएंट का और k के कोफिशिएंट का, तो आपका इसका मतलब ये दोनों a एंड b आर पैरेलल, क्लियर। दूसरा तरीका क्या है, हम a क्रॉस b फाइंड करेंगे, जैसे फाइंड करते थे i j k करके, ठीक है। वो 0 है, एंगल थीटा अगर 0 होगा तो a क्रॉस b 0 ही होना चाहिए, ठीक है। तो दो तरीके से आप पता कर सकते हो कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं है। या तो आप a क्रॉस b फाइंड कर लो, या तो इस तरह से रेशियोस फाइंड कर लो, ठीक है। दो तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपके a क्रॉस b पैरेलल हैं या फिर नहीं है। अगर ये दो कंडीशन में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक, चाहे ये सेटिस्फाई हो जाए चाहे ये सेटिस्फाई हो जाए, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि दोनों आपको चेक करनी, ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। दोनों में से अगर एक भी आ गया आपका तो मतलब दूसरी निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि दो वेक्टर्स आपके पैरेलल हुए या नहीं हुए, ठीक है।